जय भीम। नमो साथियों। साथियों, महाबोधि महाविहार की सुप्रीम कोर्ट में तारीख है और बौद्ध समाज की इच्छा है, चाहत है कि महाबोधि महाविहार इस आंदोलन के जरिए, जो आंदोलन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस के जरिए जो केस चल रहा है, ये बौद्धों के हाथ में आ जाए। साथियों, बात तो ठीक है, ईसाइयों के पास उनका गिरजाघर होता है, उसमें कोई और नहीं आ सकते हैं, लेकिन कब्जा नहीं हो सकता, उसका मैनेजमेंट किसी और के पास नहीं हो सकता। मुसलमानों के पास उनकी मस्जिद है, सिखों के पास उनका गुरुद्वारा है, हिंदुओं के पास उनके मंदिर हैं। तो ये महाबोधि महाविहार है, ये पूरी दुनिया जानती है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो वहाँ पर अंकित है कि यह एक बौद्ध विहार है, भगवान बुद्ध का स्थल है। तो इस पर जो है हिंदुओं का कब्जा क्यों? क्योंकि हिंदुओं का कोई ईमान धर्म नहीं है, बेईमानी से भरे हुए हैं, हमेशा जो है कब्जा करने की संस्कृति इनकी रही है। और पीछे आपने देखा ही कि राम मंदिर को बनाने के लिए उन्होंने किसी बात का ख्याल नहीं रखा कि जो मस्जिद थी, उस मस्जिद से कुछ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी, उसका भी ख्याल नहीं रखा। इतिहास की तो जांच की नहीं, खुदाई तो की ही नहीं गई, क्योंकि अयोध्या पूर्व में साकेत नगरी थी, अगर खुदाई की जाती तो वहाँ से बुद्ध के जो भी विरासतें थीं ईंट पत्थरों की, वो निकलती और वहाँ पर जो है फिर राम मंदिर नहीं, वहाँ पर जो है भगवान बुद्ध का एक विशाल मंदिर कहिए या विहार कहिए, वो बनता, जो कि पूरी दुनिया के लिए देखने लायक रहता। लेकिन साथियों, जहाँ पर चारों तरफ झूठ का बोलबाला हो और झूठ के अलावा सत्य की कोई पहचान करने वाला ना हो, तो वहाँ पर जो है ऐसी घटनाएं घटित होना बहुत लाजमी है, साधारण है। साथियों, लेकिन यहाँ पर जो है प्रश्न ये उठता है कि जो लोग महाबोधि महाविहार का आंदोलन चला रहे हैं, वैसे तो वो साधुवाद के पात्र हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि क्या वो सत्य पर आधारित हैं? सत्य पर आधारित होने का मतलब ये है कि क्या उनके भीतर कोई छल, कपट, बेईमानी ऐसे तत्व तो नहीं है अपने ही लोगों के प्रति, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों से तो लड़ रहे हैं, दूसरों से तो उनकी जो मानसिकता है वो बहुत अच्छी है, मैं उस पर कोई डाउट नहीं कर रहा। लेकिन साथियों, इस आंदोलन में जब हम बोधगया गए आंदोलन शरीक होने के लिए, वहाँ पर हमने जो है आकाश लामा जी को बाकायदा लिख कर जो है रिप्रेजेंटेशन दिया धम्मपद संघ की तरफ से कि आदरणीय जी, ये जो आंदोलन है इसको किस प्रकार से हम जो है पूरा कर सकते हैं, उसके बारे में हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया कि इसकी जो है एक समिति बननी चाहिए और धम्मपद संघ भी जो है आपके इस कार्य में सहयोग करना चाहता है। लेकिन वही समस्या होती है कि जब कोई व्यक्ति जो है कोई आंदोलन शुरू करता है, आदरणीय आकाश लामा जी ने वास्तव में काफ़ी मेहनत की और पटना के गांधी मैदान में भी उन्होंने काफ़ी लोगों का एक सम्मेलन भी किया था और बहुत भागदौड़ करके जो है विभिन्न संगठनों से अप्रोच भी किया। लेकिन समस्या वही है कि जब व्यक्ति जो है इस बात पर आधारित हो जाए कि इस आंदोलन का श्रेय मुझे ही मिले, तो समस्या आती है। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने तो ये बात भी नहीं कही, भाई आपने आंदोलन शुरू किया है, दुनिया जानती है, और इस आंदोलन का श्रेय भी आपको ही मिलेगा। लेकिन जो बात मैंने कही वो बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि आप बेशक जो है धम्मपद संघ को जो है इस समिति में मत लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो बात कही वो कितनी महत्वपूर्ण है, उस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने उनसे कहा कि ये जो महाबोधि महाविहार आंदोलन है, इसका अंतिम लक्ष्य है केवल ये महाबोधि महाविहार नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत को बौद्धमय करना जो है इसका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और फिर मैंने उनको कहा कि इस महाविहार को अगर हमने मुक्त करा भी लिया, तो हमारे पास जो है अभी कोई भिक्षु संघ नहीं है, इफेक्टिव भिक्षु संघ नाम तो बहुत हैं, कि जैसे कि अभी बहुत सारे भिक्षुओं के राज खुल रहे हैं, लेकिन कोई भी संघ जो है किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रहा है, प्रमाण होने के बाद भी एक्शन नहीं ले रहा है। तो इसलिए अगर कोई भिक्षु संघ होता, मान लीजिए हम कहें कि भाई ये आदमी जिंदा है या मर गया, अगर जिंदा होता तो उसकी सांसें चल रही होती, वो कुछ हरकत कर रहा होता, तो उससे पता लगता है कि हाँ ये आदमी जिंदा है। तो इस तरह से जो है जो संघ हैं, संघ जो है कोई भी जिंदा संघ जो है दिखाई नहीं दे रहा है, सभी मृत संघ दिखाई दे रहे हैं और किसी के भीतर किसी भी प्रकार की कोई चेतना दिखाई नहीं दे रही है। तो इसीलिए आदरणीय साथियों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब संघ नहीं है हमारे पास, तो असली भिक्षु नकली भिक्षु का कौन फैसला करेगा, किसके पास ये पावर है? अब आपने वो देखा होगा कि आरएसएस का एक भिक्षु है संघप्रिय राहुल। संघप्रिय राहुल केवल आरएसएस का भिक्षु नहीं है, बल्कि वो भिक्षु संघ का पदाधिकारी, अध्यक्ष, जो कुछ भी है वो भी है।
और अगर संघ का वो अध्यक्ष है, पदाधिकारी है, तो संघ है। ये संघ किसका है? ये संघ जो है हमारा बौद्ध भिक्षु संघ नहीं है, भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ नहीं है, ये आरएसएस का भिक्षु संघ है। अब अगर आरएसएस का भिक्षु संघ जो है इस महाबोधि महाविहार को हड़पने के लिए पहले से तैयार कर दिया गया है, और आगे चलकर जब इसको अगर मान लो हमारा आंदोलन सफल होता है, पीटी एक्ट रद्द होता है, तो फिर ऐसे संघ, नकली भिक्षुओं के संघ अगर सामने आएंगे और उनको अगर सरकार ने सौंप दिया किसी भी तरीके से, तो फिर हम कौन सा आंदोलन चलाएंगे? और जब अगर एक बार ये बीटी एक्ट जो अभी आपको ये सारी दुनिया को बताने का काम करता है कि हिंदू बौद्ध नहीं है और बौद्ध हिंदू नहीं, क्योंकि वहाँ 4 हिंदू 4 बौद्ध की व्यवस्था है, इसका मतलब एक्ट खुद कह रहा है कि हिंदू बौद्ध नहीं है और बौद्ध हिंदू नहीं है। तो फिर पूरी दुनिया में जो अभी आपका ये आंदोलन चल रहा है, लोग आपके साथ में जुड़ रहे हैं, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे वो ईसाई हों, सभी देख रहे हैं कि भाई ये तो बौद्ध मंदिर है, ये हिंदुओं के हाथ में क्यों है? लेकिन अगर एक बार ये बीटी एक्ट रद्द हो गया और ये आरएसएस के हाथ में चला गया, ब्राह्मणों के हाथ में चला गया, ब्राह्मण बौद्धों के हाथ में चला गया, फिर क्या करेंगे? फिर तो सारे दुनिया में जो है एक ही बात जाएगी कि हाँ भाई ये बौद्ध विहार है, महाविहार है, और इसका संचालन जो है बौद्धों के हाथ में है। अब बौद्ध कौन से हैं? जाति से तो कोई पहचान कर नहीं सकते। भगवान बुद्ध के संघ में भी जो है ब्राह्मण थे, जिन्होंने कि बुद्ध के धर्म का खूब प्रचार किया। तो इसीलिए जो है साथियों, यहाँ पर एक सशक्त भिक्षु संघ की बहुत भारी ज़रूरत हो जाती है, जो कि ये निर्णय कर सके कि कौन सा भिक्षु असली है और कौन सा नकली है, और नकली को जो है अपने संघ से बाहर रख सके, और सरकार के पास जो है कोई चारा ना हो, सरकार जो है उस असली भिक्षु संघ से पूछ कर ही वहाँ मैनेजमेंट का निर्माण करे। साथियों, मेरी बात जो है गलत कहाँ है? अगर मेरी बात गलत नहीं है और आकाश लामा जी फिर भी उस पर जो है तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? साथियों, मैंने कई बार फ़ोन किए आकाश लामा जी को, और आकाश लामा जी हर बार जो है मुझे कहते थे कि हाँ, मैं अभी दिल्ली आऊँगा, मीटिंग करेंगे, मीटिंग करेंगे। आज तक किसी मीटिंग की सूचना नहीं दी, जबकि धम्मपद संघ की बहुत भारी इच्छा है कि हम भी इस आंदोलन में आकाश लामा जी का सहयोग करें। साथियों, क्या ये हमारा अधिकार नहीं है? क्या हमें भी इस आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए? और हमारे पास जो भी तमाम साधन हैं, जो कुछ भी है, अगर उसके ज़रिए हम जो है महाविहार को मुक्त कराने में अगर कुछ सहयोग दे सकते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? साथियों, दूसरी एक और बात जो हमने उनसे कही कि भाई ये जो आपका आवरण है, आप तो गृहस्थ हो, आपकी बीवी है, आपका परिवार है, तो आप भनते नहीं हो। तो आप जो है ये जो आवरण है, इसको क्यों पहनते हो? बार-बार कहने के बाद भी वो अब भी जो है वही आवरण पहनते हैं, वही जो ड्रेस है वो पहनते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि इस देश में अंधश्रद्धा का माहौल है और चीवर के प्रति श्रद्धा रहती है लोगों में। तो चीवर के प्रति श्रद्धा है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने उस श्रद्धा की जाँच नहीं की, चीवर में जो लोग हैं, चीवर में जो भी व्यक्ति है उसकी जाँच नहीं की, तो फिर वो श्रद्धा रही या अंधश्रद्धा रही? अभी मैं कई बार लोगों से चर्चा करता हूँ कि भाई विश्वास और अंधविश्वास में क्या फ़र्क है? सीधी-सी बात है, जब हम किसी भी बात को अच्छी तरह से जाँच परख के मानते हैं, तो वो विश्वास जो है विश्वास होता है, और जब हम किसी भी बात को बिना जाँच के, बिना परख के मान लेते हैं, किसी ने कुछ भी कहा और उसको मान लिया, तो वो अंधविश्वास होता है। तो इसी प्रकार से बौद्ध जो हैं अंधश्रद्धा के शिकार हैं। इसीलिए जो है लामा जी को ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये उतार दिया लिबास जो है, तो फिर लोग मुझे सम्मान नहीं देंगे। ताज्जुब हो गया साथियों, जब साइंस जर्नी चैनल ने भी आकाश लामा जी को बुलाया और उन्होंने भी जो है भंते आकाश लामा कहकर जो है वहाँ पर लिखा, अपना थंबनेल बनाया और उनको भंते आकाश लामा कहकर संबोधित किया। लेकिन आकाश लामा जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं भंते नहीं हूँ, मैं एक गृहस्थ हूँ, इसलिए मुझे जो है आप भंते ना कहें। तो साथियों, ये जो हम सत्य नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और लोगों को जो है ये भ्रम दिखा रहे हैं कि मैं भिक्षु हूँ, तो इसका कारण क्या है? क्या किसी भी सत्य की लड़ाई झूठ बोल जीती जा सकती है? साथियों, ये धम्म की लड़ाई है। धम्म का आधार सत्य है। अगर सत्य की लड़ाई में कहीं ज़रा-सा भी झूठ पाया गया, तो सत्य अपने आप हार जाता है, सत्य दम तोड़ देता है। साथियों, अभी मैंने कल भी फ़ोन किया था, मेरी फ़ोन पे बात हुई तो मैंने जानबूझकर जो है आकाश लामा जी को बोला कि बंदामी भंते जी। उन्होंने कहा मंगल हो। साथियों, हद हो गई। क्या करें? कैसे बताएँ? कैसे समझाएँ लोगों को? तो साथियों, ये धम्मपद संघ की मुहिम है कि लोगों को धम्म बताना, धम्म की जानकारी देना और समाज में जो आंदोलन चल रहे हैं उसके बारे में बताना, उसकी जांच करना सिखाना, बौद्ध भिक्षुओं की जांच करना सिखाना, बौद्ध और अबौद्ध का निर्णय करना सिखाना। तो साथियों, धम्मपद संघ जो है इस कार्य को बहुत
मेहनत से, परिश्रम से कर रहा है। आप लोग भी जो है धम्म संघ से जुड़कर अपना ये अध्ययन कर सकते हैं, कोर्स बनाया है, कोर्स कर सकते हैं और भारत को बुद्धमय करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अगर आपको जो है धम्म संघ जुड़ना है तो आप जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, उनसे संपर्क करें और तुरंत जो है धम्म संघ जुड़कर इस मुहिम का हिस्सा बनें। जय भीम, नमो साथियों।